साथियों, मैं श्रीनाथ सिंह। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। पूरे देश में जो एक तरफ महामारी है, जो हमारे पूरे देश में कोरोना जैसी बीमारी फैल गई है, और दूसरी तरफ मज़दूरों पर अत्याचार, पुलिस दमन, पैदल चलना, दुर्घटना, रेल से कटना, चलते चलते पैदल भूख से मरना, कि ये आलम इतना ज़बरदस्त हो गया है कि आज कहने लायक नहीं है। पूरे देश में जो मज़दूरों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये पूछना चाहता हूँ ये मोदी सरकार से कि जब 30 जनवरी को कोरोना देश में आ गया था, तो जनवरी फरवरी के दूसरे सप्ताह तक चीन से आना जाना और हवाई जहाज़ यात्रा ये सब रोका क्यों नहीं गया? अगर वो रोक दिया जाता तो आज कोरोना इतना महामारी नहीं फैलता, या यहाँ ट्रंप को बुला के और महामारी अहमदाबाद और अन्य जगह, दिल्ली और आगरे में जो इतना फैला दिया गया बीमारी, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार समय रहते ये इंतज़ाम नहीं किया और मज़दूर को अपने रहमो कर्मों पर छोड़ दिया गया, और पूरे देश में शटर डाउन के नाम पर एक आपातकालीन मज़दूर को मारने की पूरे देश में तैयारी कर दिया गया। एक पे एक पूरे देश के मज़दूर को बेरोजगार बना दिया गया। दूसरे तरफ सरकार बोला कि जहां मज़दूर काम कर रहा है वहां के मैनेजमेंट उसको पैसा देगा, मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली जैसी राजधानी में भी मज़दूरों को कमाया हुआ वेतन तक आज तक अभी नहीं दिया है, और मार्च अप्रैल मई के महीना का वेतन कौन कहने जाए? साथियों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों को अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिली। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में गैस के रिसाव से जो 11 लोगों का जान गया, हत्या हुई, और उसके साथ 500 लोग जो आपातकालीन में हैं, जो भर्ती हैं, जो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? तीसरी तरफ जब पैदल मज़दूर, जब सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया, मज़दूर जहाँ है ना उसको खाने का, ना उसको रहने का, ना उसको काम का, ना उसको रोटी का, तो मज़दूरों ने भूख से तलमला कर वो रोज सड़क पर निकला और पैदल चलने लगा। सबसे पहले महाराष्ट्र में पाँच मज़दूरों को ट्रक से कुचलवा दिया गया। दूसरी तरफ रेल से 16 मज़दूर भयंकर रूप से मारे गए। इसके अलावे साइकिल पर सवार होकर मियाँ बीवी 2 बच्चे को लेके जा रहा था मज़दूर, वहाँ गाड़ी पीछे से कुचल दिया, मियाँ बीवी की मौत हो गई, 2 बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे कितने मज़दूर पैदल चल के मर गए, कितने मज़दूर अभी चल रहे हैं, कितने मज़दूर गीत गाकर सुना रहे हैं, कितने गर्भवती मज़दूर महिला सब सड़क पे हैं, बच्चे तक सड़क पे है, चप्पल घिस गया है, ये बोतलें पैर में बांध के चल रहे हैं, और ये सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि इसकी जिम्मेदारी कौन है? आज मज़दूरों की ऐसी स्थिति में लाने वाला कौन है? ये सरकार है या कौन है? आज मज़दूर इतने मर रहे हैं, आज मज़दूरों को मारा गया है, ये मर नहीं रहे हैं। पूरे देश में बेरोजगारी फैलाया गया, पूरे देश में काम धंधा बंद कर दिया गया, पूरे देश के मज़दूरों को जिंदा जला मारा गया। ये आपातकालीन नहीं बल्कि नज़रबंद करके ये तबाह किया गया है। जानबूझ के हमारे देश के मज़दूरों को इस तरीक़ा से कुचला गया है। ये सरकार अंबानी का सरकार है। इनकी मीडिया भी एक मज़दूर के बारे में नहीं बोलता, इनकी मीडिया मज़दूर के श्रम कानून के बारे में नहीं बोलता। और तो और यूपी सरकार, जोगी सरकार
ने श्रम कानून को ही खत्म कर दिया, हायर एंड फायर की नीति ला दिया और उत्तर प्रदेश में 12 घंटा के ड्यूटी मजदूरों से जबरन लिया जाएगा। ये गुलाम बनाया जा रहा है। हमारे देश के मजदूर भाइयों को गुलाम बनाया जा रहा है, मगर मजदूर भाई आज समझ नहीं रहे हैं। आने वाले पीछे दिन याद करो, आपसे ये मोदी सरकार थाली बजवाया, उसके बाद आपको दिवाली मनवाया मार के। जब मजदूरों को ब्रेक डाउन किया गया, तनख्वाह नहीं मिली, एडवांस नहीं मिला, तो थाली बजाया। जब उनकी तनख्वाह नहीं मिली 5 तारीख को, तो ये बम और पटाखे और दिया जलाया गया। और अब केवल बातों बात में मजदूर को छोड़ दिया गया। कह रहा है कि किसी को रोक कर पीटा जा रहा है, किसी को रास्ते में रोक के मारा जा रहा है, और आज मजदूर पैदल चलने पर मजबूर है, महिला से लेकर सब। तो ये आपको समझना पड़ेगा मजदूर साथियों, ये सरकार आपके लिए नहीं है, ये अंबानी अंडानी के सरकार है। जितने भगोड़े थे उनका पैसा ये कर्ज माफ़ कर दिया, मगर यहाँ से मजदूरों को वास्तविक जगह जाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया। इसलिए साथियों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपकी जज्बे को ललकारता हूँ। साथियों, इस तरीक़ा के जज्बा बनाए रखें और इस सरकार को बताना पड़ेगा हमें कि हाँ, ये सरकार तुम हमारे साथ गलत नाइंसाफ़ी किए हो, और इस नाइंसाफ़ी के बदला हम लेंगे और ज़रूर लेंगे। आने वाले समय में बताएंगे। ये सरकार निकम्मा सरकार है, यह अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों के सब सरकार है, साम्राज्यवादियों की सरकार है, और ये पूरे देश के, पूरे भारत के मजदूरों को जिंदा मारा जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सबको सवाल ये करना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद।